हैं जहां तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े हैं। औरंगी टाउन नॉर्थ कराची में तेज बारिश हो रही है। सुरजानी टाउन का इलाके हैं, मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास पर भी बरसात हो रही है। तो कराची जहां 3 रोज से मुसलसल बारिश हो रही है, औरंगी टाउन के इलाके हैं, नॉर्थ कराची में भी तेज बारिश हो रही है। सुरजानी टाउन, मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास पर भी बरसात हो रही है। ये सिलसिला मंगल को शुरू हुआ था, कल भी जारी रहा था और आज भी बारिश हो रही है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के सीनियर रिपोर्टर मुनिस अहमद हमारे साथ हैं। मुनिस, हमें बताइए, एक बार फिर कराची में बारिश शुरू? देखिए, बिल्कुल आज तीसरा कंसेक्टिव डे है जिसमें हम देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ कराची से जिला बस्ती से सबसे पहले ये इत्तलात आई कि बारिश वहाँ पे मूसलाधार शुरू हुई है। इसके बाद हमने देख रहे हैं मलीर में बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ कराची के अलावा मुख्तलिफ इलाके जिसमें सुरजानी टाउन, मंगो पीर, नॉर्दर्न बाईपास पर इस वक्त बारिश रिपोर्ट हो रही है। तेज बारिश का सिलसिला ये बताया जा रहा है कि वहां पर हो रहा है और अब ऐसा महसूस होता है, महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि सिस्टम कराची में एक साथ असरअंदाज होगा। तो मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश की इत्तलात आ रही है कि वहां पे भी बादल बरसना शुरू हो गए हैं। ये तीसरा दिन है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी शाराएं ज़ेरे आब थी, तो ये सूरत हाल और ज्यादा परेशान कुन भी हो सकती है शहरों के लिए अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, जैसे कि पहले रोज हुई थी 100 मिलीमीटर से ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में हुई थी। ताहम बिल्कुल इब्तदाई लम्हात है ये बारिश के, अगर ये ज्यादा देर तक होती है और तेज मूसलाधार बारिश होती है तो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ शाराएं, मुख्तलिफ इलाके दोबारा ज़ेरे आब आ सकते हैं। ताहम इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि मलीर, नागन चौरंगी, मंगो पीर, नॉर्दर्न बाईपास और मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और अब तीसरा दिन है। आज थोड़ा सा सुबह में हफ्स था लेकिन मजमूई तौर पे मौसम बहुत बेहतर है, तो बहुत सारे लोग मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन ये एंजॉयमेंट कब तक बरकरार रहती है ये देखना जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश का पानी भर जाता है। खास तौर पे अंडर पासेज ऐसे थे इस वक्त तक भी शहर के मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ अंडर पासेज, इसमें शहीद मिल्लत रोड का था, जिला बस्ती के अंडर पासेज थे, वहाँ पे बारिश के पानी की निकासी नहीं की जा सकी थी। इसीलिए अब जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं वो एहतियाती तदाबीर पहले अपना रहे हैं। ठीक है मोनिस, साथ ही रहिएगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब आपके वक्त के लिए। अभी भी कराची में बारिश शुरू हो गई है, क्या एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि कितनी तेज बारिश होगी आज कराची में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और वक्त के साथ साथ इसमें जो है स्ट्रेंथ आएगी। ताहम इसका इम्पैक्ट जो है 19 तारीख से तो कम ही होगा। ताहम उसके बावजूद चंद इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश बिल्कुल हो सकती है। ठीक, आप ये बता रहे हैं कि चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये सिलसिला अंजुम नज़ीर साहब कब तक जारी रहेगा? आज के बाद भी क्या ये सिस्टम निकल जाएगा कराची से या फिर कल भी बारिश हो सकती है? देखिए, होपफुली ये आज इस सिस्टम के तहत कराची के लिए बारिश का ये आज लास्ट डे होगा और कल और परसों कराची का मौसम कदरे बेहतर यानी कि पार्टली क्लाउडी टाइप का होगा और उस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। और पहले दिन के बारे में जो इत्तलात थी कि 100 मिलीमीटर से अबव बारिश हुई है, तो आज भी क्या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है या उससे कम ही होगी जो पहले दिन हमने विटनेस की है? जी पहले दिन से तो कम ही होगी, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह कल भी हमें जो है वो औरंगी टाउन से 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड आया, तो इस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर कोई 70-80 मिलीमीटर बारिश हो जाए। और कराची में कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, सिंध में कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है? देखिए जी, कराची तो ऑलमोस्ट पूरे में ही वक्फे से ये सिलसिला जारी रह सकता है। ताहम अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध में इस वक्त सांगड़ और उससे मुलिका, मीरपुर खास, शहीद बी नजीराबाद कुछ इलाके, टंडोला यार और कुछ देर में हैदराबाद और जामशोरो, बदीन, ठट्टा, सुजावल, मातली, इन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। अच्छा, और हमें ये भी बता दीजिए आने वाले दिनों में स्पेल आ सकते हैं मजीद बारिशों के? जी, कराची में जो नेक्स्ट स्पेल की जो तवक्को है वो तकरीबन 27 तारीख से है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में ब्रीफ किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बुनेर के इलाके दर्रा में क़यामत खेज सैलाब ने एक ही ख़ानदान के 36 अफराद की जान ले ली। रोज़गार के लिए मलेशिया में मुकीम शहरी का कहना था, घर के व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला सैलाब आया है। मजीद जानते नुमाइंदा समा इरफान मूसाजई से, जो इस वक्त बैरून मुल्क से लौटने वाले शहरी के साथ मौजूद हैं। जी इरफान, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, बुनीर में जहां पर सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ की है, वहां पर एक गांव दरा है जहां पर जो है वो 100 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ 100 से ज़ायद घर जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके का रिहायशी इमरान मौजूद है जो उस वक्त मलेशिया में था। उनसे पूछते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है। मैं उस टाइम मलेशिया में था। मेरे घर का 36 लोग शहीद हो चुका है अभी जी, और सबकी लाशें शुक्र है मिली है। किस तरह आपको मालूम हुआ कि सैलाब आया हुआ है और हमारे घर को नुकसान पहुंचा है? हमारे गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोगों का मदद करते हैं जो ज़रूरतमंद लोग होता है। तो उस पर हमने कुछ पिक्चर और वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि मेरे गांव सब वो पानी बहा कर ले गया। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से रब्ता किया, उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर वहाँ मलेशिया पर मेरा भाई था, मैंने उसको कॉल किया कि क्या सूरत हाल है। उसने मेरा दूसरा रिश्तेदार था उसको कॉल किया तो वो कह रहा था कि घर में कुछ भी नहीं बचा, सब लोग पानी बहा कर ले गया। तो फिर मैंने टिकट लिया फौरी तौर और वापस आया। ये वो गाँव हैं जहाँ पर जो है वो एक हफ़्ता पहले यहाँ पर चहलकदमी होती थी और घरों से बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पर जो है वो शोक का फिज़ा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। खट्टा जायका और सीने में जलन, ये एसिडिटी और बदहजमी की अलामत हैं। तो ले आए गैविस्कॉन। ये मैदे की इजाफी तेजाबियत को करे बेअसर और बनाए एक तय। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला। जमानतें मुस्तरद करने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई का हुक्म दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि ट्रायल में किसी का केस मुतासिर ना हो। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। जमानतें मुस्तरद करने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मुल्जिम किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहाई का हुक्म दिया जाता है। अदालत के रिमार्क्स, ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि ट्रायल में किसी का केस मुतासिर न हो। चीफ जस्टिस ने कह दिया ट्रायल कोर्ट से कहेंगे मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से अच्छी खबर मिली है। कारकुनान के लिए खुशी की बात है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी अदालतों में इंसाफ की रमक अभी बाकी है। केस के ट्रायल में भरपूर मुकाबले का भी ऐलान कर दिया। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की। ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जिसको कहते हैं, और वहां भी हमारी जो दरखास्त है बेल की पिछले 4-5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, ज़ेर इल्तवा है। हम तवक्को करते हैं कि वो मुकदमा भी जल्द सुना जाएगा। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ, ट्रायल चलेगी। हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की जमानत की मंजूरी को कानूनी फैसला करार दिया। कहा तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पीटीआई पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। आइन और कानून पर अमल दरामद ही हकीकी इंसाफ है। जमानत के फैसले ने साबित कर दिया कि बानी बेगुनाह है। खबर यह है कि लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन नहीं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 43 मुकदमात में ताहाल जमानत हासिल नहीं की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी में नुमाइंदा समा यासिर हकीम से। यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने के बाद अब ये एक नया मसला शुरू हुआ है कि उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं। इस हवाले से पुलिस हुकाम, प्रोसिक्यूशन और उनके अपने सफाई के वकला जो है उनसे हमने कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं, जिसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि बानी पीटीआई ने रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के जितने मुकदमात में उनमें इंसदाद दहशतगर्दी से जमानत हासिल की थी, लेकिन ज़्यादातर मुकदमात में अब तक उनके जमानती में चल के अदालत दाखिल नहीं करवाए गए। इसी तरह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो एहतजाज थे पीटीआई के, उनमें मजमूई तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न में बानी पीटीआई समेत दीगर पार्टी कायदीन के खिलाफ
43 मुकदमात दर्ज हैं और इन 43 मुकदमात में बानी PTI की जानिब से अब तक जमानत हासिल करने के लिए कोई दरख्वास्त अदालत में दायर नहीं की जिसके बायस अब तक उनकी जमानत नहीं हुई। लिहाजा इन केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी अब तक पुलिस के पास और अदालतों के पास और उसके साथ साथ जेल इंतजामिया के पास है। जबकि अहम बात यह है कि उनके वकील का यह भी कहना है कि 190 मिलियन पाउंड में बानी PTI को जो सज़ा हुई थी वो सज़ा के खिलाफ उनकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उस अपील पर भी अब तक कोई फैसला नहीं हो सका, जिसके बायस अब बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर होने के बावजूद उनकी रिहाई के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आते। इसलिए वो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बानी PTI ये जमानतें मंजूर होने के बावजूद जेल में ही रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि 9 मई के हवाले से हमें सबूत दिए जाएं। महमूद खान अचकजई का नाम बतौर अपोजिशन लीडर बानी PTI ने दिया। बानी का हुक्म सर आँखों पर, सबको फैसला कबूल होगा। इस वक्त नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान उमर अयूब के साथ ही मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान चल रहा है 9 मई के हवाले से कि गलतियां होती हैं और इस किस्म की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे उस बयान के हवाले से आप? कल यहीं पे इसी जगह पे बैरिस्टर गौहर साहब के साथ मैं खड़ा था और उन्होंने बयान उनका बयान था 9 मई के हवाले से। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस वक्त पाबंद सलासिल थे, वो नैब की कस्टडी में थे और 9 मई के हवाले से हम लोग बार कह रहे हैं कि जी आप हमें वो वीडियो फुटेजेस, CCTV फुटेजेस बताएं कि कौन जिम्मेदार था। अच्छा सर ये बताएं, महमूद खान अचकज़ई नाम के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर भी खासा नाराज़ नज़र आ रहा है और कुछ लीडरशिप भी, क्या कहेंगे इस हवाले से? महमूद खान अचकज़ई साहब पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर हैं, नहायत ही नफीस शख्स हैं, इज़्ज़त की निगाहों से देखता हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जी जिस वक्त आपके तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए और उसके बाद नहीं होगा तो फिर ये आज़म खान स्वाति साहब सेनेट में और महमूद खान अचकज़ई साहब नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। और आज ये खबर भी आई, कराची की एंटी करप्शन अदालत ने नस्ला टावर करप्शन केस में मंजूर, कादिर काका और दीगर मुल्जिमान को बरी किया। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे लियाकत अली राना से। लियाकत, और किस किस का नाम शामिल है? देखें, सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट के जज हैं अमीनुल्लाह सिद्दीकी। उन्होंने नस्ला टावर करप्शन केस का आज फैसला सुनाते हुए साबिक डायरेक्टर जनरल SBCA मंजूर कादिर काका, डिप्टी डायरेक्टर समी सिद्दीकी, डायरेक्टर अली जफर, डायरेक्टर मेहदी अली काजमी और डायरेक्टर अली गफरान समेत 19 मुल्जिमों को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि मुल्जिमान के खिलाफ इस्तगासा जुर्म साबित नहीं कर सका। जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो ऐसे नहीं है कि उनकी बिना पर मुल्जिमों को सजा दी जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर नस्ला टावर को शाराए फैसल पे गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाने वाले नस्ला टावर को डिमोलिश किया गया था। इन मुल्जिमों पर इल्जाम था कि इन्होंने नस्ला टावर की जो इजाफी जमीन थी वो गैर कानूनी तौर पर अलॉट की थी, लेकिन इस्तगासा अदालत में ये जुर्म साबित न कर सका। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अहम मामले की बात करते हैं। आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फील्ड मार्शल से मंसूब बयान गैर जिम्मेदाराना और एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DG ISPR ने सुहेल वड़ाइच के दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए गैर कानूनी हरकत पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। ये भी वाज़े कर दिया कि 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। 9 मई की माफी तलाफी और सियासी मुसालहत के हवाले से एक कॉलम में आर्मी चीफ से मंसूब बयान झूठा और मन घड़त है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर साफी सुहेल वड़ैच के दावे की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, आर्मी चीफ की जानिब से किसी साफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ैच के कॉलम में जिस इवेंट का हवाला दिया गया वो ब्रसल्स का एक प्रोग्राम था, जहाँ सैकड़ों अफराद ने तस्वीर बनाई। इस इवेंट में न PTI का कोई जिक्र हुआ और न ही किसी माफी का। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ये सब एक सहाफी की जाती तशहीर और मफाद हासिल करने की कोशिश है। कहा, सुहेल वड़ैच की ये हरकत गैर मुनासिब थी और जो शख्स गैर कानूनी अमल करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। उन्होंने वाजे किया कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, इसीलिए इस पर तवातुर से हमले होते हैं। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्ट हो गया। तर्जमान पाक फौज ने नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा, गवर्नेंस के खिलाफ वो फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग़, इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का आया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में हिमायत की। हमने पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। दोनों मुल्क इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। We also exchanged views on the entire gambit of Pak-China relations, including CPEC, trade and investment, science and technology, and people-to-people cooperation. I expressed gratitude to Mr. Wang Yi for China's firm support to Pakistan for safeguarding its sovereignty, territorial integrity, and national dignity. I am heartened by Mr. Wang Yi's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics, and investment fields, including upgradation of CPEC Phase 2. We also discussed preparations for Prime Minister Shehbaz Sharif's forthcoming visit to China. Our strategic cooperation means a lot for our respective development as well as regional peace and stability. The two sides agree to follow the important consensus of our top leadership as the strategic guidance to continue to consolidate and deepen strategic mutual trust and firmly support each other in safeguarding our respective core interests. China warmly welcomes Prime Minister Shehbaz to China for the SCO Tianjin Summit. Two sides agree that the current priority for China-Pakistan cooperation is high-quality CPEC cooperation and build an upgraded version of CPEC, the situation in South Asia and the broader transformation in the world. The two sides agreed to strengthen coordination and cooperation on regional affairs, and we seek resolution to differences and disputes through dialogue and consultation. We will follow the Asian values of peace, cooperation, openness and inclusiveness in conducting cooperation and work together to build our region into a peaceful, safe and secure, prosperous, beautiful and amicable home in Asia. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बारिश के बाद रोशनियों के शहर में पानी ही पानी। महकमा मौसमियात ने आज भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर, कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। शहर में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में इंतजामिया की नाअहली के सबब बाराने रहमत जहमत बन गई। 2 रोज से मुसलसल बारिशों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। शहर के बेशतर अंडरपासेस से नकासी नहीं हो सकी, जबकि मुतादिद शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। बाज मकामात पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कोरंगी कॉजवे के मकाम पर नदी के पानी का बहाव बढ़ने लगा। दूसरे रोज भी कोरंगी क्रॉसिंग और कयूमाबाद के दोनों ट्रैक बंद, जबकि शहर में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद जान से जा चुके हैं। दूसरी जानिब बारिश थमने के बावजूद शहर में बिजली का निजाम मामूल पर नहीं आ सका। कई इलाके 30 घंटे गुजर जाने के बाद भी बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक का दावा है शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। कराची में बारिश के बाद यूनिवर्सिटी रोड से गुजरना दुश्वार हो गया। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने और गड्ढे पड़ने से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हफीज बलोच यूनिवर्सिटी रोड बैतुल मुकर्रम के मुकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से जारी बारिशों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैतुल मुकर्रम मस्जिद के मकाम पर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बारिश और सीवरेज का पानी मिलकर आवाम के लिए किस कदर अजियत का सबब बने हुए हैं। पानी जमा है लेकिन बल्दियाती इदारों की जानिब से अब तक इसकी निकासी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सका। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती इदारे बारिशें होने के बाद फौरी तौर पर निकासी आब के इंतज़ाम करें ताकि शहरियों को इस अजियत से ना गुजरना पड़े।